नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। 11 नवंबर तक आपको साथियों लगातार इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन मिला था। 12 व 13 नवंबर को आपको जो सेशन में नहीं मिला था, और उसमें जो भी 12 व 13 नवंबर को इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उसको अपने इस सेशन में ऐड करेंगे। लगातार अब आपको सेशन मिलता रहेगा इंडिया करंट अफेयर्स में राजस्थान करंट अफेयर्स का। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। 14 व 15 नवंबर का साथियों जो सेशन होगा, बीच में जो 12 व 13 नवंबर के जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उनको भी हम सेशन में ऐड करते जाएंगे। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़ ने किया। ये कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में साथियों मिट्टी के कैफे का उद्घाटन किया गया है। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसका जो इसको चलाया जाएगा, वो जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा। आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने चंद्रचूड़ जी हैं। इनके द्वारा जो अन्य न्यायाधीश थे उनके साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो दिव्यांग कर्मचारी हैं वो इसको चलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच बोगो सागर अभ्यास है जो आयोजित किया गया? आपसे पूछा है भारत और किस देश के बीच बोगो सागर अभ्यास है उसका आयोजन किया गया? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच साथियों बोगो सागर अभ्यास है उसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो बोगो सागर अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा ये इसका चौथा संस्करण था, और भारत की ओर से इसमें जहाज किल्टन ने भी भाग लिया। आपसे पूछे भारत और किस देश के बीच बोगो सागर अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ किया गया। कौन सा अभ्यास था? तो ये चौथा इसका संस्करण था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फैशन आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है सेरेना विलियम्स। फैशन आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सेरेना विलियम्स बनी है। इनको आप जानते ही होंगे, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। काउंसिलिंग ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका 2023 का यह अवार्ड टेनिस स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को दिया गया। ये टेनिस फेमस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स। इनका अगर आपको संबंध ही पूछे तो आपको बताना चाहिए ये टेनिस से खेलती हैं और अमेरिका की हैं। काउंसिलिंग ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा यह अवार्ड है जो सेरेना विलियम्स जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में इसको मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? निर्यात को बढ़ाना रहेगा। वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति है उसको मंजूरी किसने दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसका आपसे पूछे उद्देश्य क्या रहेगा? तो महाराष्ट्र से निर्यात है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आम्बुआ बिरम दिसोम अभियान शुरू किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। किस राज्य ने आम्बुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो झारखंड में इसको शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या? जो वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं या वहां पर रहने वाले हैं, उनको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। आपसे पूछे किस राज्य ने आबुआ बिरम दिसोम अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा झारखंड। इसके अंदर होगा क्या? वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा इस अभियान के तहत है जो दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा
जा सकता है। आगे है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा पेकिंग यूनिवर्सिटी है उसको मिला है। ये यूनिवर्सिटी चीन की है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कहाँ की है? यह चीन की यूनिवर्सिटी है। 856 विश्वविद्यालयों को मिलाकर यह रैंक जारी की गई है। भारत में आपसे पूछे प्रथम स्थान किसका है? तो साथियों आईआईटी बॉम्बे है जो भारत में प्रथम स्थान पर रहा। आपसे पूछे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका आंसर होना चाहिए पेकिंग यूनिवर्सिटी है, वो ये चीन की है उसको मिला। और भारत में आपसे पूछे प्रथम स्थान पर कौन है भारत में? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? आपसे पूछा है हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार 2023 भारतीय किस नवाचार को मिला है? तो अस फॉर अस प्रौद्योगिकी व भूमित्रा है। जो साथियों अर्थशॉट पुरस्कार है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे तो यह अवार्ड किसने दिया है? प्रिंस विलियम्स व रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रिंस विलियम्स व रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसमें साथियों 5 जो नवाचार थे पर्यावरण के क्षेत्र में उसमें दिया गया था। और अपने भारत से आपसे पूछे कौन है? असफोरस प्रौद्योगिक व भूमित्रा है उसको अर्थशॉट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है ये भी अगर आपसे पूछे तो पता होना चाहिए। यह दिया जाता है प्रिंस विलियम्स व रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वी चंद्रशेखर को। किसको नियुक्त किया गया है? वी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। गुजरात केंद्र के आईपीएस अधिकारी वी चंद्रशेखर को है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा श्रीलंका। यानी आईसीसी है उसने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है उसकी जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया है। कारण क्या था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट सदस्य जो बनते हैं आईसीसी के जो नियम थे उनका पालन नहीं किया। इस श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में साथियों जहां वहां की जो सरकार है उसका काफी हस्तक्षेप है जिसके चलते आईसीसी ने यह निर्णय दिया है और अब श्रीलंका की जो सदस्यता थी आईसीसी की वो रद्द कर दी गई है। पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समय की जल संसाधन सहयोग समूह की भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की जल संसाधन सहयोग की छठी बैठक कहाँ हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुई। आपसे पूछेगा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की जल संसाधन सहयोग की छठी बैठक कहाँ हुई है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को जारी किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को जारी किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे उनकी जानकारी साझा की है। साथ ही उन पत्रों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उनकी भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों जो 2 दिन के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको अपने इस जो डेली आपको इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन मिलेगा उसमें ऐड कर लेंगे। धन्यवाद साथियों, इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा और इसे लाइक व शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।